हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्टेरॉयड हार्मोन का। अब स्टेरॉयड हार्मोन का कुछ हिस्ट्री बता दूं कि यह 1930 या 40 के दशक इस बीच में इसका आविष्कार हुआ। कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति व्हील चेयर से चलता था, व्हील चेयर पर जॉइंट पेन था, तो उन्हें एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जो किडनी के ऊपर रहता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रहता है जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स होता है। तो उस कॉर्टेक्स से एक्सट्रैक्ट करके कॉर्टिसोल स्टेरॉयड निकाला गया और जब उस पेशेंट को दिया गया तो जो व्हील चेयर से चलता था वो पेशेंट उठ करके चलने लगा। एक क्रांति हुई। उसी समय से ये स्टेरॉयड की बातें हुई। तो उस समय तो हुआ नेचुरल स्टेरॉयड की, फिर बात आती है सिंथेटिक की। यह लगभग 1950 की बात है जब सिंथेटिक का आविष्कार हुआ। 30-40 के दशक की बात है, वहाँ तो नेचुरल था, फिर बाद में सिंथेटिक आने लगा। अब आते हैं इस बात पर कि स्टेरॉयड का प्रयोग क्यों हुआ। यह तब हुआ जब रूमेटॉयड अर्थराइटिस की बात आई, जब इम्यूनिटी सिस्टम यह जॉइंट पर इफेक्ट प्रभाव डालने लगा या किसी ऑर्गन के इन्फ्लामेशन के कारण वो खत्म होने वाला था तब। अब आइए इस बात पर, इस कंक्लूजन पर कि ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में कोई ऑर्गन खत्म हो जाएगा, अस्थायी रूप से खराब हो जाएगा, जब कोई ऑर्गन अस्थायी रूप से खराब हो जाएगा, उसको बचाने के लिए स्टेरॉयड का आविष्कार हुआ। मैंने कहा रूमेटॉयड अर्थराइटिस की बात जब हुई या इम्यूनिटी सिस्टम जब जॉइंट पर अटैक किया तब की बात, या किसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हुआ, अब वह ऑर्गन ही खराब हो जाएगा, अस्थायी रूप से खराब हो जाएगा, काट के निकालना पड़ेगा, उसको हटा देना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ जाएगा। इस कंडीशन में, इस स्थिति में स्टेरॉयड का प्रयोग हुआ। आइए अब धड़ल्ले से जो प्रयोग होता है, चूँकि ये इतिहास की बात हुई ना, जब नेचुरल था फिर आया सिंथेटिक की। नेचुरल में जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका जो पार्ट है मेडुला और एक कॉर्टेक्स है, तो उससे जो कॉर्टिसोल निकाला गया, यह जानवरों के से निकाला गया और यूज किया गया एक्सट्रैक्ट करके, तो फिर बेनिफिट देखा गया, तो फिर नेचुरल से होते होते सिंथेटिक पर भी आ गए। आइए अब उसका कुछ और चीज़ देख लें कि ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को कॉर्टिकोस्टेरॉयड, एक को सेक्स स्टेरॉयड। पहले परिचय करा दें, फिर इसके बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉयड जो है, यह मिनरेलोकोर्टिकॉइड या ग्लूकोकोर्टिकॉइड दो तरह का है, जिसमें देखते हैं एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल को जो एड्रिनल ग्लैंड से लिया गया है। अब सेक्स स्टेरॉयड जो है, यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, मतलब उसी चीज़ का, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, जो जिससे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और टेस्टोस्टेरोन, चूँकि ये ओवरी से है और ये टेस्टिस से है। चूँकि देखिए, अब एक और बात, आपने प्लेसेंटा का नाम सुना होगा, जो एक ऑर्गन है ना। अब प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट करके जो निकाला गया है, एक प्लेसेंटा नाम का मेडिसिन भी बन गया वो, और उसी से एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है। बात आप समझ रहे होंगे, चूँकि इस क्षेत्र में होंगे, मेडिकल फील्ड में होंगे, तो इस बात को समझ रहे होंगे कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड, ठीक ना, कि
क्या है। आइए बारी बारी से इसका स्टडी हम लोग करते हैं और बेहतर तरीके से।